बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 19वीं सदी के उन दो बड़े गद्दारों के बारे में जिनको पाकिस्तान की सियासत में भी मुख्तलिफ हवालों से याद किया जाता है। यानी आप जानेंगे कि मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे और इन दोनों ने अपने मुल्क के साथ क्या गद्दारी की कि जिसकी वजह से इन्हें आज भी गद्दार के नाम से याद किया जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर हम आपके सामने पाकिस्तान की तारीख के उन गद्दारों के हक़ाइक़ भी रखेंगे जिनकी वजह से उन्हें गद्दार कहा जाता है। आखिर शरीफ खानदान और जरदारी को क्यों गद्दार कहा जाता है, इसके पीछे सच और हक़ाइक़ क्या हैं, तो मुसलमानों के इन गद्दार बादशाहों और अंग्रेज़ों की मुसलमान मुखालिफ साजिशों के हक़ाइक़। और अगर आप तारीख़ का मताला करने का शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अब वन बाय वन इन गद्दार बादशाहों के हक़ाइक़ से आपको आगाह करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल ऐसे नॉलेज पर न्यू हैं तो काइंडली इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर सबसे पहले आपको मीर जाफ़र के बारे में बताते हैं। तारीख के मुताबिक 1592 में बंगाल को अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत में शामिल किया गया। इसके बाद सिराजुद्दौला 24 साल की उम्र में अपने दादा के इंतकाल के बाद 1756 में बंगाल का बादशाह बना और इसी दौर में अंग्रेज़ मुसलमानों को पसपा करके बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे थे और इसके साथ तजारत की गर्ज से ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों को कमज़ोर करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर आपको बताएं कि एक तो अंग्रेज़ सिराजुद्दौला के मुखालफों की हमायत कर रहे थे और उसके साथ ही उन्होंने तजारती मरायत से नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला ने हमला करके कलकत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। क्लाइव ने हमला करके कलकत्ता तो वापस ले लिया और नवाब सिराजुद्दौला से माहिदा भी कर लिया। लेकिन ये सारा माहिदा अंग्रेज़ों को अच्छा न लगा, क्योंकि उनको तो हमेशा से अपनी मनवाने का शौक़ रहा है। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला से निजात हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, इस फैसले को अमली जामा पहनाना इतना आसान न था, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला एक निडर और तजर्बेकार बादशाह था। उस काम के लिए अंग्रेज़ों ने हमेशा की तरह एक साजिशी जाल बिछाया। तो उन्होंने इस काम के लिए मीर जाफ़र का इंतखाब किया, जो कि नवाब सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा वजीर था और उसकी फ़ौज का कमांडर भी था। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को इक़्तिदार का लालच देकर और बादशाह बनने का ख्वाब दिखाकर उससे खुफिया माहिदा कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, माहिदे के ऐन मुताबिक जंग प्लासी 1757 में हुई। अंग्रेज़ों की फ़ौज सिर्फ 3000 लोगों पर मुश्तमिल थी। इसके बरक्स सिराजुद्दौला के पास 50,000 लोगों की फ़ौज थी। 23 जून 1757 को प्लासी की इस जंग में मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और फ़ौज लेकर नवाब सिराजुद्दौला से अलहदा हो गया और इसी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो जान बचा कर भाग गया। लेकिन मीर जाफ़र के बेटे मीरा ने नवाब का पीछा किया और उसे कत्ल कर दिया। यूं सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र बंगाल का बादशाह बन गया, लेकिन अमली तौर पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ माहिदे में बुरी तरह जकड़ दिया गया और इसके साथ ही अंग्रेज़ गालिब हो गए थे और मुसलमानों की तरक्की का दौर अपने अख्ताम को पहुंच चुका था। नाज़रीन ग्रामी, ये था मीर जाफ़र का वाक़या। अब बात करते हैं मीर सादिक की कि उसे क्यों गद्दार के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, टीपू सुल्तान का नाम तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा, जिन्हें मुसलमानों के एक अजीम बादशाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि मीर सादिक टीपू सुल्तान की मजलिस का सदर आज़म था। टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों की हमायत हासिल थी और वो अंग्रेज़ों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। मुकम्मल जंगी तैयारियों के बाद और साजिशों का जाल बिछाने के बाद अंग्रेज़ों ने 1799 में मैसूर और बंगलौर पर हमला कर दिया और उनकी फ़ौज में 60,000 बैल और बेशुमार हाथी थे। टीपू सुल्तान के साथ माहिदा करने के लिए ऐसी शर्मनाक शराइत रखी गई जो कि टीपू सुल्तान ने मुस्तरद कर दी। इस तरह अप्रैल 1799 में अंग्रेज़ों ने सरंगापटन के किला के बाहर तोपें लगा दी और गोलाबारी शुरू कर दी और यह सिलसिला 3 मई तक जारी रहा। आखिरकार किला के दरमियान में एक शिगाफ पड़ गया। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताएं कि मीर सादिक ने अंग्रेज़ों के साथ पहले से ही खुफिया माहिदा किया हुआ था और इसी माहिदे के तहत अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के किला को घेरे में ले लिया। लेकिन गोलाबारी के दौरान जहां शिगाफ पड़ा था वहां टीपू सुल्तान की बड़ी फ़ौज मौजूद। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मीर सादिक का अंग्रेज़ों के साथ माहिदा हो चुका था और इसलिए उसी दौरान मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की फ़ौज को तनख्वाहें देने के बहाने बुला लिया और इस तरह अंग्रेज़ फ़ौज किले के अंदर दाखिल हो गई। और ये सारा मामला देखकर टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
टीपू सुल्तान अपने घोड़े पर बैठे और एक दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन मीर सादिक ने वो दरवाजा पहले ही बंद करवा दिया था। यहाँ पर टीपू सुल्तान के कुछ सिपाही जो कि वफादार थे वो इस सारे मामले को समझ गए और मीर सादिक को गद्दार कहकर वहीं कत्ल कर दिया और इस तरह से मीर सादिक का एहतताम हो गया और इसी तरह मीर सादिक का काम तमाम हुआ। और इसी दौरान टीपू सुल्तान अंग्रेज़ फौज के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन मरते मरते उन्होंने एक तारीखी जुमला अपनी ज़ुबान से निकाला कि गीदड़ की 1000 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। इस तरह मीर जाफर और मीर सादिक हमेशा के लिए इस दुनिया के लिए इबरत बन गए और गद्दार कहलाने लगे। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात की, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान को भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह IMF के माहिदे में जकड़ दिया गया है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी अंग्रेज़ कोई साजिश कर रहे हैं? क्योंकि अप्रैल 10 को इमरान हुकूमत का तख्ता उल्टने के फ़ौरन बाद से हालात बेकाबू हो रहे हैं। जैसा कि इमरान खान ने वाज़ेह अपने एक जलसे में हाथ लहरा कर दिखाया और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से ये धमकी अमेज़ मरासला मौसूल हुआ है। हकीकत में ये मरासला एक सच है या फिर प्रोपेगेंडा? क्या सच में हमारे ऊपर एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है और अब इसे IMF के माहिदे में जकड़ कर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये सब जानने के लिए पाकिस्तान के दफाई और इंसाफ करने वाले इदारों ने कोई इकदाम किए? तो नाज़रीन ग्रामी, मेरी ज़ाती राय ये है कि इस हद को कौमी असम्बली में ज़ेर बहस लाना चाहिए और सबके सामने ये साबित करना चाहिए कि असल हकीकत क्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ तो दाल में काला ज़रूर है कि हमारे हुक्मरान सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें करते हैं और अवाम को हकीकत से आगाह नहीं करते। और इसके अलावा शहबाज शरीफ खुद कौमी असम्बली में कह चुके हैं कि मुदाखलत की गई है लेकिन साजिश नहीं होगी। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि इमरान हुकूमत ने IMF के साथ माहिदे किए हैं, लेकिन कौमी असम्बली में कोई भी माहिदे की रिटन दस्तावेज़ पेश नहीं करते। इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका ने ज़रूर कोई ना कोई साजिश की है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करे और रूस से अपने तलाक़ात और तजारत में इजाफ़ा करे। नाज़रीन ग्रामी, अगर शरीफ ख़ानदान जिनके ऊपर अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या फिर किसी ने भी सिर्फ आर्जी तख्त के लिए कोई साजिश की है, तो तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और यह भी तारीख़ में मीर जाफ़र और मीर सादिक की तरह गद्दार के नाम से याद किए जाएंगे। मैं यहाँ पर फिर आपको बताऊँ कि मैं किसी की ज़ात पर नहीं बोल रहा, मुझे कोई सरोकार नहीं कि इमरान हो या कोई और। हमें बस वो हुक्मरान चाहिए जो मुल्क पाकिस्तान को मुस्तहकम करने और उसे तरक्की की राह पर गामज़न करें। लेकिन हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि हमारे साथ बहसीयत पाकिस्तानी कौम बहुत बुरा हो रहा है और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ये हुक्मरान हैं। और बहसीयत कौम हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम हक़ का साथ दें और उसे कामयाब करें और उसी में हमारे मुल्क की बका है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी मुसलमान गद्दार बादशाहों की दास्तान। मज़ीद इस तरह की मालूमाती और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह निगहबान।